Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay guys, so let's do the properties of perfect square. So guys, perfect square कब होगा? कुछ भी नंबर अगर दिया है तो how you can find out that the given number is perfect square. So कैसे पता करेंगे? So इसमें 11 प्रॉपर्टीज हैं, राइट? सो उसको हमको समझना है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1. सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है कि एनी नंबर एंड विथ 2, 3, 7 and 8, एनी नंबर एंड विथ 2, 3, 7 and 8 can never be a perfect square. जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 82, 93, 82, 93. सो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का है क्या? नहीं, क्योंकि 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है, ना कि 82. सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 2. सो कोई भी नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे. अगर मैं बोलूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81. और अगर 10 का भी स्क्वायर करेंगे तो 100. सो कैसे कि लास्ट में क्या आ रहा है? 1. लास्ट डिजिट जो हमारा चेक करना है वो 1 आ रहा है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9, 4, 1 एंड 0 एज वेल. 1 to 10 अगर स्क्वायर करते हैं तो हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 100. लास्ट में 0 भी आ रहा है. सो सब कुछ आ रहा है, लेकिन 2 किसी का भी स्क्वायर करने पे वो नहीं आता है, क्योंकि जितने भी आप परफेक्ट स्क्वायर करेंगे वो लास्ट डिजिट इतना ही होना है. किसी न किसी का लास्ट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 इतना ही रह सकता है. उसके अलावा किसी का नहीं हो सकता है. जो 1 से लेकर 10 तक यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा वही रहेगा, किसी और का नहीं. तो ये 2, 3, 7, 8 किसी का भी लास्ट डिजिट नहीं, कोई भी नंबर एंड नहीं कर रहा है इसके अलावा. सो ये भी कितना? 93 से एंड कर रहा है लास्ट डिजिट. ये भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. और दिया हुआ इसमें 187, 284. सो 187 लास्ट में कितना आ रहा है? 7. सो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. 248 लास्ट में क्या आ रहा है गाइस इसका? 8. सो एनी नंबर दैट एंड विद 2, 3, 7, 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ लेट्स डू द सेकंड वन. सो प्रॉपर्टी नंबर 2 इज एनी नंबर दैट एंड विद द ऑड नंबर ऑफ जीरोस. मतलब जैसे कोई नंबर है और सिर्फ एक ही जीरो हो, ऑड नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए. 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा होना चाहिए, तब तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. जैसे अगर मैं बात करूं, अगर नंबर दिया हुआ है सपोज 160, देखिए कितना जीरो है? 1 0. ऑड नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए. ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5 ऐसा नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. 1 0 है तो ये कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. और दिया हुआ मेरे पास नंबर 4 000. देखिए कितना जीरो है यहाँ पे? 3. ऑड नंबर ऑफ जीरोस है. अगर ये 2 रहता, सिर्फ 2 जीरोस रहते हैं यहाँ पे, तब ये कितना होता? स्क्वायर हो जाता. किसका? 20 का स्क्वायर हो जाता. लेकिन यहाँ ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, 3 0 है. सो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. और देखते हैं 9 के बाद जी दिया हुआ 950. देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऑड नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 5 ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर होंगे तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, किसी का भी नहीं. सो गाइस प्रॉपर्टी नंबर 2 भी क्लियर हो जाना चाहिए. लेट्स डू प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बोलता है कि कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और रिमाइंडर अगर क्या बच गया? 2 बच गया, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. एनी नंबर
which is divided by 3. Any number which is divided by 3 leaves remainder 2. अगर 3 से डिवाइड करने के बाद, अगर कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 2 बच गया तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो दिया हुआ है 170। चलिए, सो 170 इसको 3 से आप डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड करेंगे कितना बन में? 3 5 जा 15, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 बचा। देखिए रिमाइंडर कितना बच गया? 2। सो एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड लिव्स रिमाइंडर 2 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हमारा थर्ड नंबर भी हो गया कि प्रॉपर्टी नंबर 3 भी क्लियर हो गया। सो गाइस एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट में हमारा क्या था कि एनी नंबर व्हिच एंड विद द 2 3 7 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी में हम लोग बात किए थे कि नंबर ऑफ जीरोस जो होना चाहिए वो ऑड अगर हो गया तब वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे 1 3 0 हो सकते हैं, 5 0 हो सकते हैं, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। थर्ड में हम लोग देखा एनी नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 3, अगर 3 से डिवाइड करते हैं कोई नंबर को, रिमाइंडर अगर 2 बच गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ओके, लेट्स डू प्रॉपर्टी नंबर 4 इज, सो प्रॉपर्टी नंबर 4 इज ओके, सो इफ एनी नंबर when divided by 4, चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज हियर 578, 578 एनी नंबर when divided by 4, 4 से अगर इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 2 या 3 बच गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। चेक करते हैं। तो 1 टाइम में लगाएंगे तो 4, 1 बच गया, 7 आ गया, 4 4 जा 16, 1 बच गया, कितना आ गया 18, 4 4 जा बच गया 16, कितना बच गया 2 रिमाइंडर। या तो 2 रिमाइंडर बच जाए या 3 बच जाए रिमाइंडर, कब? 4 से डिवाइड करने के बाद, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। सो आई होप दैट क्लियर। सो एक और देखते हैं 654, 654 को आप 4 से डिवाइड करिए। अगर रिमाइंडर 2 और 3 बच गया तब वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। चलिए करते हैं 1 टाइम में। सो रिमाइंडर इज 2, 5 4 6 या 24, 1 बचा, 4 हो गया, 4 3 टाइम लगाएंगे तो कितना हो गया 12, कितना बच गया 2। सो देखिए अगेन 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया 2। सो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कभी नहीं हो सकता। लेट्स डू द प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, सो प्रॉपर्टी नंबर 5 इज इफ स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। सो गाइस 5 नंबर क्या बोलता है कि किसी भी इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 मेरा इवन है, उसका स्क्वायर किया कितना आया इवन। 4 इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर किया कितना आया 16, ये भी इवन नंबर है। 6 मेरा इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर किया कितना आया 36, ये भी इवन नंबर है। इसका मतलब क्या कि आप इवन का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आएगा तो क्या होगा, इवन ही आएगा। यहां से देख लीजिए आप 2 का स्क्वायर कर लीजिए कितना होगा 4, किसी का भी। सो 4 का आप स्क्वायर कर लीजिए 16, ये भी क्या है इवन नंबर है। 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36, ये भी क्या है इवन नंबर। सो इवन नंबर का स्क्वायर करने पे क्या होता है, इवन ही आ जाए तो उसको बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलते हैं कि एनी नंबर व्हिच इज इवन और उसका स्क्वायर करने के बाद इवन ही आना चाहिए हमेशा, इट ऑलवेज बी ए इवन नंबर। Okay, property number 6 is any odd number is squared. अगर 1 odd number का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी द ऑड नंबर। जैसे हम लोग पिछले में बात किए थे कि
फिफ्थ प्रॉपर्टी में बात करते हैं, इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, तो ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा। जैसे 1 ऑड नंबर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। 3 मेरा ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये भी ऑड। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर किया कितना आया 25, ये भी ऑड। 7 ऑड नंबर है, 7 का स्क्वायर कितना आया 49, ये भी ऑड। सो ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। लेट्स डू द सेवेंथ वन, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर। ये बहुत ही अल्टीमेट है गाइस, प्रॉपर्टी नंबर 7। ये क्या बोलता है कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाता है। पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं वो देखिए। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं व्हेन द डिनोमिनेटर जो होना चाहिए नीचे वाला वो बड़ा होना चाहिए, किससे, न्यूमरेटर से। जैसे 1/2 नीचे वाला बड़ा है तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये और छोटा हो जाएगा, कहता है प्रॉपर्टी। कैसे, मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। ये फ्रैक्शन है, अभी हम चेक करते हैं कि कितना है ये। अगर इसको पॉइंट में चेंज करें तो हो जाएगा 0.5 स्क्वायर करने से पहले। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो देखिए, तो 1/2 का अगर स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 1/4। देखिए 1 को पहले 2 भाग में ही डिस्ट्रीब्यूट किया था, 1 को 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली और छोटा हो गया होगा। आप पॉइंट में करके देख लीजिए। अगर इसको लगाएं तो 0.10 हो गया होगा, 2 जा कितना हो जाए 2, 4 हो गया 5 जा। ये देखिए पहले 0.50 था, अब कितना हो गया 0.25, और छोटा हो गया। ये हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि ऊपर में तो ठीक है, नीचे में वो हमेशा ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद नंबर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल आगे बढ़ता है ना। तो आई होप गाइस, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करने के बाद नंबर और छोटा हो जाता है, नंबर इज डिक्रीज्ड। आई होप इट इज क्लियर। चलो एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं 7 का 2/3 लेते हैं, 2/3। अभी चेक कर लेते हैं ये कितना है। सो 3 से डिवाइड कर दीजिए किसको, 2 को, तो कितना लगने वाला नहीं है, तो ये 0.20 हो गया होगा, 20 हो गया होगा पॉइंट लगने के बाद। तो 3 6 जाकर लगाएंगे तो 18 हो गया, 2 बचा। ये हमेशा 6 6 चलते रहेगा ऐसा। अगर इसका स्क्वायर कर दिए देखिए कितना होगा, तो हो जाएगा स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9। अब हम लोग करके डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे इसको, 4 को लगने वाला नहीं है, पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो गया 40, 9 4 जा 36, कितना बचा 4। सो ये 40 हो गया, अगेन 9 4 जा। सो गाइस देखिए 0.66 था पहले, अब बचा कितना मेरे पास 0.44। देखिए स्क्वायर करने के बाद नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो प्रॉपर्टी नंबर 7 भी क्या है, क्लियर है। ओके गाइस, सो लेट्स डू द प्रॉपर्टी नंबर 8 इज कि एनी नंबर व्हिच इन द फॉर्म ऑफ n+1 का स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर या माइनस n का स्क्वायर। सो इसका रिजल्ट क्या होता है पहले मैं आपको दिखाता हूं। n+1, सपोज मैं n का वैल्यू ले रहा हूं 4, तो यहां हो जाएगा 4+1 का स्क्वायर और माइनस n का वैल्यू कितना लेते हैं 4 का स्क्वायर। फिर से n का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 4, तो यहां 4+1 कितना हो गया 4+1 का स्क्वायर और माइनस n का स्क्वायर। इसका मतलब होता है कोई नंबर एक ज्यादा फिर उससे कम, अगर उसका स्क्वायर निकालें, जैसे ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा। तो पहले इसका स्क्वायर निकाले फिर इसका स्क्वायर निकाले, ये करना बहुत टफ हो जाएगा। अब ऐसा भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b, तो 5+4 कितना हो गया 5+4 इनटू a माइनस b, 5 माइनस 4 इज 1। देखिए तो अल्टीमेटली क्या आ गया n+1 और प्लस n, ये तो आ गया। 5 क्या था n+1 था और प्लस। सो अगर ऐसा रहा कि एक बड़ा नंबर का कंसेक्यूटिव नंबर्स का, कि कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो करेंगे तो क्या उसका करना पड़ेगा 5+4 कर दीजिए, बस उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पे है ये।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए प्लस बी करने पे 9 आ गया, ए माइनस बी करेंगे तो 1 आ गया। और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी नंबर का भी ले सकते हैं। अगर n का वैल्यू ले लें हम 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना 10, 10 का स्क्वायर और n का वैल्यू कितना 9 का स्क्वायर। तो कभी भी लगातार नंबर होना चाहिए 10 का 9 का 10 का 9 का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे n है तो n प्लस 1 है, बड़ा छोटा। अगर ये दोनों का स्क्वायर अगर निकालें तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ दोनों को जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी, सो 10 प्लस 9 और इनटू a माइनस बी, तो 10 में से 9 गया कितना 1, तो बचा क्या सिर्फ 10 प्लस 9 इज 19। बस सिर्फ ऐड कर देना, अगर ऐसा फॉर्म में रहे तो सिर्फ ऐड करना है। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 9 इज गाइस कि सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल्स टू n का स्क्वायर हो जाता है, नंबर का स्क्वायर। जैसे अगर ऑड नंबर हमको पता है 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 11 ऑड नंबर है, तो पहले हम अगर लेते हैं अगर 3 ऑड नंबर, फर्स्ट 3 ऑड नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5, तो कह रहा 1 2 3 लिया आपने तो 3 का स्क्वायर हुआ होगा पक्का ही, 3 का स्क्वायर बोले तो 9 हो गया होगा, ऐड करेगा, चेक कर लीजिए 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 देखिए आ गया। तो अगर जितने भी ऑड नंबर आप ऐड करेंगे ना तो उतना का जस्ट स्क्वायर कर दिए वो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, तो ऐड करना कोई जरूरत नहीं है। जैसे सबको लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर है, फर्स्ट 6 ऑड नंबर, तो इसका रिजल्ट पक्का 36 होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर होते हैं उतना का स्क्वायर कर दिए वो रिजल्ट आता है। तो देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और प्लस 11, ये 1 2 3 4 5 6 मतलब 36 हो गया होगा इसका रिजल्ट, 6 का स्क्वायर। ये जितने भी ऑड नंबर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो 6 का स्क्वायर तो 36 ही होता है ना। चेक कर लीजिए आप, 11 प्लस 9 इज 20, 20 प्लस 7 इज 27, 27 और 5 कितना हो गया 32, 32 और 3 कितना हो गया 35 और 1 36। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल्स टू क्या n का स्क्वायर, जितने नंबर ऑफ ऑड होगा ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर कर दिए वो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास। ओके, सो अगर सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर लेते हैं क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर, तो पहला नंबर ऑड 1, फिर दूसरा होता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 और फिर 15, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए तो इसका मतलब ये पक्का 8 का स्क्वायर हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑड नंबर कितना है मेरे पास 8 ऑड नंबर्स हैं, बीच में मिसिंग नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑड नंबर ही होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। तो 8 ऑड नंबर्स है तो उसका 8 का स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाएगा, आप चाहे तो आप ऐड करके देख सकते हैं 64 ही आएगा उसका रिजल्ट। सो दिस इज 64। So let's do property number 10 is Pythagorean triplet. So guys, Pythagorean triplet से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि Pythagoras थ्योरम कैसे काम करता है। So Pythagoras थ्योरम होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे हमेशा काम करता है Pythagoras थ्योरम। अगर मैं ले लूं दिस इज ए बी और सी, ये 90 डिग्री। सो पाइथागोरस थ्योरम में ये हमारे साथ बेस होता है, बेस, और ये परपेंडिकुलर, जहां भी 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर होगा, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइपोटेनस एच। तो अगर ऐसा हुआ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये देखिएगा, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो ये होता है हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर कर दें तो पता है कितने के बराबर होगा वो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। इसका और इसका स्क्वायर करके दोनों का जोड़ दे तब इसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर करने के बराबर। तो देखते हैं कुछ वैल्यूज निकालते हैं कि कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर बेस दिया मेरे पास, बेस अगर दिया हुआ है 3 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4, तो हाइपोटेनस कितना होगा ये चेक करते हैं हम लोग। एच हमको नहीं पता है, P इक्वल्स टू दिया हुआ है 4,
और b इक्वल टू दिया हुआ है 3, हमको h निकालना है। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू p का स्क्वायर, p कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस b कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। सो 16 और 9 कितना हो गया, दिस इज 25 h स्क्वायर का वैल्यू। तो h बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या होगा रूट, तो रूट 25 इक्वल टू कितना होगा 5। देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया 5। सो ऐसे ही निकालने के लिए ये हमेशा ट्रिपलेट्स में होता है, 3 4 5, अगर ये 6 हो गया तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट चलता है, ये फॉर्मेट में चलता है हमेशा कि कितना आएगा वैल्यूज। सो वही होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है कि कितना आएगा किस फॉर्मेट में होता है। तो बार बार ऐसा तो निकालेंगे नहीं हम लोग, शॉर्टकट आप चाहें तो उसके लिए लगाया गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कि किस फॉर्मूला पे रखें तो बिना कैलकुलेशन, बिना ये किए हुए आराम से निकाल लें हम लोग। वो होता है 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1, और थर्ड जो होगा वो m स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो और ये कब एप्लीकेबल होगा, m इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होना चाहिए। चलिए m का वैल्यू लेते हैं 2, m का वैल्यू लेते हैं 2, तो पहला मेरा जो होगा सबसे छोटा वो 2 इंटू 2, m का वैल्यू 2 ले लिए सबसे छोटा, तो कितना हो गया 4। अगला कितना होगा, m का वैल्यू ले कितना होगा 2, 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 3, तो देखिए एक हो गया 4, दूसरा हो गया 3। चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, देखिए तो वही आ गया कि नहीं। तो m का वैल्यू हमने 2 जब लिया तो पहला होता है 2m 2 जा 4 हो गया। फिर दूसरा होता है m का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, फिर होता है m स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5। चलिए m का वैल्यू कुछ और लेके देखते हैं हम लोग। अगर हम m का वैल्यू कुछ और ले लें, m का वैल्यू 3 लेते हैं, तो पहला मेरा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज 6। उसके बाद m का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 इज 8। अगला चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 इज 10। देखिए तो ये ट्रिपलेट है, आखिर आता यहीं से है, यही फॉर्मेट में होना चाहिए। आप कहीं कैसे भी निकालेंगे तो उतना ही होगा। हमने 3 लिया था तो देखिए जस्ट इसको डबल किए, 3 2 जा 6, देखिए 6, फिर ये भी डबल करना पड़ेगा तो वो भी डबल होगा। ये तो ये ट्रिपलेट है। m का वैल्यू जो लेंगे तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए हमारा 2m। अगर m का वैल्यू लेते हैं 3 तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 8, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। चलिए एक और लेते हैं। बाय द वे अगर आप लेते हैं 5 लेते हैं m का वैल्यू, इफ यू टेक m इक्वल्स टू 5, तो फर्स्ट मेरा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 माइनस 1 इज 24। थर्ड जो होगा ट्रिपलेट वो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। देखिए ये भी ट्रिपलेट हो गया, कब जब m इक्वल्स टू 5 दिए थे। चलिए m इक्वल्स टू ले लिए हम 7, कितना भी ले सकते हैं। तो पहला मेरा कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48। तीसरा कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50। ये लीजिए, दिस इज द ट्रिपलेट। एक्चुअली क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट होता है उसी को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वो बार बार निकालने से अच्छा है कि आपको याद रखना चाहिए कि एक ट्रिपलेट होता है 2 3 5, अगर उसको डबल कर दें 3 4 5 होता है, 3 को डबल किया तो 6 हो गया, तो 4 को डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 को भी डबल करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेट्स डू प्रॉपर्टी नंबर 11 इज, सो 11 क्या बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 11 कि द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो गाइस कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है कंटिन्यू नंबर्स। जैसे अगर मैं ले लूं 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो देखिए तो ये 4 है उसके बाद 5 है, दोनों लगातार नंबर है, और लगातार जो नंबर्स होते हैं कंटिन्यू जो नंबर होता है उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो ये बोल रहा है कि अगर 4 का स्क्वायर करे और 5 का स्क्वायर करे तो उसके बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 25 का स्क्वायर कितना हो गया 25,
इसके बीच में जो नंबर्स हैं जैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसके बीच में कितना नंबर होंगे ऐसा, तो वो होता है 2 इंटू एन। एन मतलब ये n है और ये n प्लस 1 है, क्योंकि n देखिए अगर n 4 है तो n प्लस 1 किया तब ना 5 हुआ है, ये हुआ 5, तो 2n के बराबर होता है। तो 2 इंटू एन यहाँ कितना है 4, ये 4 टू जा कितना हो गया 8, पक्का ये 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और चेक करते हैं हम लोग। तो अगर अब लेते हैं 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये n है और ये n प्लस 1, क्यों? क्योंकि n अगर 6 है तो ये 6 प्लस 1 किए होंगे, 6 प्लस 1 किए होंगे तो उसका स्क्वायर है ये 7 का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे वो कितना होंगे, तो वो होना चाहिए 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, एन क्या कितना है 6, इसका मतलब 12 होना चाहिए। चेक करते हैं, तो 36 हो गया, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 एंड 47 एंड 48, 49 तो है ही। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो ये हो गया मेरे पास। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं 16 का ज्यादा बड़ा लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए लेते हैं 5 का स्क्वायर और ये 5 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब n कितना हो गया 5 और ये 5 प्लस 1 n प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसके बीच में स्क्वायर करने पे कितना हो गया 25 और 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर करने पे कितना होता है 36। इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 2n के बराबर, 2 इंटू एन, एन कितना है 5, पहला जो नंबर होता है 5, इसका मतलब 10 के बराबर होना चाहिए इसके बीच में नंबर, 10 नंबर्स। चेक कर लीजिए 26, 27, 28, 29 करते करते 35 तक वो कितने नंबर्स होंगे 10 नंबर्स होंगे। तो ये बोल रहा है प्रॉपर्टी नंबर 11। सो गाइस ये था प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, कि कब परफेक्ट स्क्वायर होगा कब नहीं होगा, तो हमने सारा डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया, और कोई ऐसा प्रॉपर्टी रह गया हो जो क्लियर नहीं होगा तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, सो दैट कि हम लोग दोबारा उसको डिस्कस कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।